हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप? आज तो बुधवार है और लो मैं आ गई हूँ स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल को लेकर आपके पास, आपको कहानी सुनाने, स्टोरी सुनाने। तो स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो जो इस चैनल को देखते हो और देखना चाहते हो, इस चैनल से प्यार है, उन सभी के लिए मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं और बहुत सारे प्यार है। तो आज तो बुधवार है, बुधवार के बाद गुरुवार आती है और गुरुवार के बाद शुक्रवार को जन्माष्टमी तिथि है। जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण के जन्म तिथि। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन जन्म लिए थे, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो चलो आज उनके बारे में ही बताते हैं और इस हफ्ते से हम शुरू करते हैं श्री कृष्ण जी की कहानी और सीरियली बताएंगे आपको। बहुत मज़ेदार कहानी है, आप लोग कुछ कुछ जानते भी हो ना, तो सुनना। तो आज शुरू करें। सुनो, आप अच्छे बच्चे होकर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी मतलब इंग्लिश में द अर्थ, हम इसे धरती माता कहते हैं क्योंकि इस धरती पर, धरती मतलब मिट्टी पर हम घर आदि बनाते हैं रहने के लिए। धरती माता हमें अनाज, सब्जियां, ये चावल, दाल आदि सब कुछ देते हैं। फूल फल सब कुछ हम धरती से ही पाते हैं, इसलिए धरती हमारी माता है। धरती का पूजा करनी चाहिए, धरती को नमन करना चाहिए। तो इस क्या किया, धरती माता राक्षसों और शैतानों के पाप कर्म से परेशान हो गई थी। तो वो क्या की, भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगने गई और रोती हुई बोली, प्रभु, दुष्ट पापी कंस अन्य असुरों से मिलकर मेरा नाश कर रहा है, मुझ पर अत्याचार कर रहा है, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। तब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनी और भगवान विष्णु से जाकर बोले। तब भगवान विष्णु बोले, हे पृथ्वी, तुम डरो मत, धरती पर हम जन्म लेने वाले हैं, हम देवकी माता के यहाँ जन्म लेंगे, आप डरो मत, हम कंस का नाश करेंगे। हम और मेरा बड़ा भाई शेषनाग बलराम के रूप में जाएंगे, दोनों भाई मिलकर हम कंस को मार डालेंगे और अन्य असुरों का नाश करेंगे, आप निश्चिंत रहो। ये सुनकर पृथ्वी माता मतलब धरती माता खुशी से फूले नहीं समाई और भगवान विष्णु का धन्यवाद देती हुई चली गई। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, इस जन्माष्टमी पर भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। इस जन्माष्टमी तिथि में भगवान विष्णु ने जन्म लिया। आज इनकी कहानी बताएंगे। कंस कौन था? मथुरा नगरी का दुष्ट राजा था। वो बहुत निर्दयी था, सबको मारता था, सब पर अत्याचार करता था, सबको मार डालता था और चारों ओर हाहाकार मच गया था। लेकिन अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्यार करता था। देवकी का विवाह दे दिया और विवाह के दिन उसे ससुराल भेजने के लिए कंस ने क्या किया, रथ पर देवकी को सवार कर खुद ही सारथी बना। आपने रथ देखा ना टीवी पर, रथ का सारथी होता है, घोड़े पर घोड़े जो चलाते हैं। तो क्या किया, कंस ने खुद ही सारथी बना और जब ही कंस निकला देवकी को लेकर, अपनी बहन को लेकर, लाडली बहन जो है ना, तो आकाश से आकाशवाणी हुआ, रे पापी मूर्ख कंस, दुष्ट कंस, क्या तू जानता है
तेरा अंत आने वाला है। तेरी लाडली बहन के यहाँ संतान के रूप में भगवान विष्णु जन्म लेंगे और तुझे वध करेंगे, तेरा नाश करेंगे, तुझे दंड देंगे। सुनते ही कंस का गुस्सा आ गया। क्या? भगवान विष्णु का इतना साहस! देवकी, तू मेरी लाडली बहन है, लेकिन आज मैं तुझे ही मार डालता हूं। तेरा संतान मेरा नाश करेगा, इसके पहले ही मैं तुझे ही नाश कर देता हूं, तेरा वध कर देता हूं। ये कहकर देवकी को तलवार से मारना चाहा। तब देवकी का जो स्वामी है तो उसने कहा, वसुदेव ने कहा, आप प्लीज़ मेरे को बचा दो। प्लीज़ मतलब हम इंग्लिश में प्लीज़ कहते हैं। तो अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कंस को कि आप देवकी को मत मारो। देवकी को मार डालने से तो कुछ नहीं होगा। देवकी तुम्हारी बहन है, लाडली बहन है, तो इसे मत मारो। आप हमें छोड़ दो, हमरा तो कोई कसूर नहीं है। कंस ने कहा, नहीं, मैं इसे कारागार में बंद करके रखूंगा। छोड़ देता हूं, नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुझे और इसे, देवकी को कारागार में बंद करके रख दूंगा। तो क्या किया कंस ने? देवकी और वासुदेव को एक कारागार में बंद किया। कारागार मतलब जेल। आप जेल कहते हो ना, इंग्लिश में जेल कहते हैं। जेल में बंद करके रख दिया, जो बाहर नहीं निकल सकते। हाथ पाँव में बेड़ियाँ लग गई और चारों ओर पहरादार, मतलब जो वॉचमैन मतलब सिक्योरिटी जो होते हैं, आप लोग जानते हो, ये चारों ओर पहरादार रख दिया। और क्या किया? बोला कि तेरा संतान जन्म लेती ही मुझको खबर दे देना, मैं उसे मार डालूंगा। अगर नहीं दिया तो मैं तुझे ही मार डालूंगा। ये कहकर तो कंस चला गया और वसुदेव और देवकी खूब रोने लगे और भय से भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, भगवान विष्णु हमारी रक्षा करो, हमको रक्षा करो भगवान विष्णु। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। आ गए भगवान विष्णु उस कारागार में। चारों ओर अद्भुत प्रकाश छा गया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, शीघ्र ही मतलब जल्दी ही मैं तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, ये दुष्ट कंस को नाश करने के लिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवकी को आशीर्वाद देकर चले गए और कहा कि हमारा जन्म होते ही तुम हमें तुम्हारे मित्र नंद के यहाँ रख के आ जाना और नंद के यहाँ देवी जोगमाया जन्म लेगी, उसे ले आकर कंस के हाथ में दे देना। तब वसुदेव ने कहा, प्रभु हमारे हाथ में तो बेड़ियाँ हैं, हम कैसे जाएंगे बाहर। तब प्रभु ने कहा कि ये कोई बाधा नहीं रहेगा वसुदेव, चिंता मत करो, मेरी कृपा पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो। तब वसुदेव निश्चिंत हो गए, देवकी निश्चिंत हो गए, भगवान के जन्म का इंतज़ार करने लगे। और क्या किया? कंस ने देवकी का 6 नवजात पुत्र को एकदम जन्म लेते ही आकर मार डाला। तो क्या किया? हार 7वें पुत्र जो है ना, 7वें पुत्र को नहीं मार सका, क्योंकि 7वां पुत्र भगवान विष्णु के आज्ञा से वसुदेव के दूसरी पत्नी रोहिणी के कोख में जन्म ले लिए, इसलिए कंस को पता नहीं चला। और जब भगवान कृष्ण के जन्म का समय निकट आया तो चारों ओर आकाश में रोहिणी नक्षत्र उभर आया और चमकने लगा। सारे सितारे चमकने लगे आकाश में।
सारे ग्रह और नक्षत्र अनुकूल हो गए, नदियाँ शांत हो गए, चारों ओर संगीत की लहरी थी और देवता अप्सराएं स्वर्ग में नाचने लगे खुशी के मारे। भगवान का स्वागत जो करना है, ज्यों ही अष्टमी की आधी रात आई तो भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। और उनके जन्म से पहले उनकी माता देवकी सूरज की तरह जगमगा रही थी। कारागार में प्रकाश ही प्रकाश, क्योंकि भगवान जो आ रहे थे और भगवान आगे उनके चारों ओर प्रकाश, माता देवकी के शरीर में प्रकाश छा गया। और जो ही अष्टमी के आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो ही आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। पुष्प मतलब फूलों की वर्षा होने लगी। फूल मतलब क्या है? इंग्लिश में फ्लावर्स कहते हैं। फ्लावर्स आकाश में बारिश की तरह गिरने लगी। बारिश जैसे आती है ना, बरसने लगी फ्लावर्स। पृथ्वी, भगवान के पृथ्वी देवी मतलब जो धरती माता ने शिकायत की थी, भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी आने के लिए, बचाने के लिए, उनको पहले कही थी ना हमने। तो वो पृथ्वी माता मतलब धरती माता भगवान के जन्म का समाचार सुनते ही खुशी से झूम उठी। और वसुदेव और देवकी अपनी 8वीं संतान भगवान को देखकर इतना प्रफुल्ल हो गए, आनंदित हो गए। दिव्य प्रभु की अवतार जो थी। तो बच्चों, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी की आधी रात को हुआ था, इसीलिए इसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, पालन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था दुष्ट आदि पाखंडियों को मारने के लिए, कंस और असुरों का वध करने के लिए। इसलिए भगवान की आप भी पूजा करो, हम भी पूजा करेंगे। भगवान से प्रार्थना करना, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान आप हमें भी शक्ति दो और आप हमारी भी रक्षा करो। भगवान से खूब कर प्रार्थना करना, ठीक है। और तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले दिन से एकदम सीरियली बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुशी खुशी रहना, सुस्त रहना, स्वस्थ रहना। हाँ, तो जाने से पहले फिर एक बार याद करके देती हूँ, क्या है, कभी झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, सच्चाई के राह पर चलना है, और चोरी नहीं करना है, किसी से हिंसा नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना है, ठीक है ना बच्चों। और भगवान से प्रार्थना करनी है और सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करनी है, समझे। ये गुड हैबिट्स अपना लो, जीवन में आप सफल हो जाओगे बच्चों। लाइफ आपका एकदम चमकने लगेंगे। तो चलते हैं, नमस्ते।